Let's get you news now coming in of a crude bomb blast that's been reported at a Gurugram pub. CCTV footage of the bomb blast in the pub has come to light, and those are the images that you see there, which shows, in fact, the smoke and the impact of that blast. Now, the State Task Force in Gurugram has arrested an accused from the spot. 2 more bombs have been recovered from the accused. Now, there is a suspicion that this was some sort of an attack orchestrated by a gangster sitting abroad. And we've been seeing many such attacks taking place. But this happened in Gurugram. Footage on your screens there where you can see people walking around. And suddenly, this blast takes place, leading to panic and chaos. Arvind Oja is joining us with more details on this. Arvind, जो accused है इस केस में और जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके पास और 2 बम था. अभी क्या-क्या डिटेल्स आया है सामने इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, एनआईए की टीम स्पॉट पर पहुंची थी और पूरे मामले को देखा एनआईए की टीम ने. उसके अलावा एसटीएफ की टीम ने. जो सोर्सेज है वो बताते हैं कि जो पब और बार का मालिक है उसको पहले से थ्रेट था, इसलिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए थे और उसी दौरान जो क्रूड बम है वो फेंका गया है. जो इंडिया टुडे उसने सीसीटीवी भी एक्सेस किया है जिसमें आप साफ देख पा रहे हैं जो पब और बार का मेन गेट है वहां पर जो अक्यूज है उसने जो ये क्रूड बम है वो फेंका. और जब वो बम फेंका उसके बाद काफी धुआं निकल रहा है और लोग जो वहाँ मौजूद थे उनमें पैनिक फैल गया और उसके बाद लोग भागने लगे वहां से. ये सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है. सोर्सेज बताते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी विदेश में बैठे गैंगस्टर का हाथ हो सकता है, क्योंकि आपको बता दूं कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ में बादशाह जो सिंगर है उनके पब और बार में रेस्टोरेंट पे इसी तरह उस बम अटैक की जिम्मेदारी अमेरिका में बैठे गोल्डी बरार ने ली थी. लेकिन अब गुरुग्राम में ये बम गैंगस्टर ने भिजवाया, इसकी जांच की जा रही है. लेकिन सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से क्रूड बम फेंका गया और जो अक्यूज है उसे एसटीएफ की टीम ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि एसटीएफ के पास पहले से इनपुट था और उसके पास से 2 लाइव बम रिकवर हुआ है. Okay, Arvind, thanks for those details. We will continue tracking the latest on the investigation. As Arvind also tells us, the NIA is also at the spot to investigate this matter further.